केपी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। अली अमीन गंडापुर का चैलेंज। कहा, किसी को शौक है तो अदम एतमाद की तहरीक लाकर देख ले। सूबे में गवर्नर राज लगाना है तो लगाकर देख लें। आईनी तरीके से मेरी हुकूमत को गिराया नहीं जा सकता। पीटीआई के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई समझता है कि पीटीआई में दरार पैदा कर देगा तो ये उसकी भूल है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात से कभी पीछे नहीं हटे। मुज़ाकरात करने हैं तो ठोस इक़दाम किए जाएं। सूबे में मैंडेट बानी की अमानत है, हिफाजत करेंगे। जाती इख्तलाफ कोई नहीं, हम सब बानी के लिए एक हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, हम बानी की क़यादत में मुत्तहिद हैं। हम बानी पीटीआई की जंग लड़ेंगे। ये जंग हुकूक की जंग है। पार्लिमानी पार्टी इजलास में पेश करदा करारदाद में कहा गया, तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों पर फैसले से इत्तेफाक नहीं करती। पार्टी अपने हक के लिए हर आईनी और जमहूरी रास्ता अपनाएगी। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास असीर रहनुमाओं के खत से हुआ। आमिर डोगर ने खत पार्टी के सामने रखा। अली मोहम्मद खान और जरताज गुल ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर जोर दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा, हर सूरत मुज़ाकरात का रास्ता बनाया जाए। अलीमा खानम को सियासी अमल में शिरकत नहीं करनी चाहिए। फैसले बैरिस्टर गौहर को करना होंगे। इस्लामाबाद के बजाय पूरे मुल्क में लोगों को निकालने की तजवीज़ दी। कहा, माजी के एहतजाज में सब ने कोशिश की, लेकिन पंजाब निकलेगा तो बानी रिहा होंगे। बजट से कबल अली अमीन गंडापुर को बानी से मुलाकात के लिए जाना चाहिए था। निसार जट की भी अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। बोले, बजट पास करने से कबल बानी से मुलाकात का इंतजार कर लिया जाता। अलीमा खानम और पार्टी अरकान के बयानात से इख्तलाफात वाज़ेह हो रहे हैं। सलमान अकरम राजा की बानी की बहनों के हक में गुफ्तगू। कहा, अलीमा खानम और बहनें भाई की रिहाई के लिए जज्बाती हैं। बहनों के जज्बात का एहतराम होना चाहिए। शाहिद खटक ने कहा, बताया जाए कि पार्टी के फैसले कौन कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान को वर्कर्स ने गद्दार कहा, आप लोग खामोश रहे। बानी को निकालने के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को गद्दार न कहा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। अहम मुल्की और सियासी अमूर पर गुफ्तगू। गवर्नर की वज़ीर आज़म को दरियाए स्वात वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ANP के सरबराह अहमद वली खान की भी मुलाकात हुई। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर मोदी की जबान बोल रहे हैं। सियासत का लिबादा ओढ़कर एक सूबे के वजीर आला होते हुए बार बार इदारों पर इल्जामात नाकाबिल कबूल हैं। हमारे इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रहे हैं। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी की प्रोग्राम खबर विद मालिक में गुफ्तगू। कहा, ये लोग पार्टी लड़ाई इस हद तक ले गए कि इदारों पर तनकीद शुरू कर दी। गंडापुर को गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए। दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इदारों से मुताल्लिक बयान अफसोसनाक ही नहीं, खतरनाक भी है। इत्तेहादी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुअत्तल अरकान की रुकनियत बहाल। मुस्लिम लीग नून को पंजाब से कौमी असम्बली की 10, पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिली। खैबर पख्तूनख्वा से PP और नून लीग को 2-2 नशिस्तें मिल गई। JUI के हिस्से में 1 सीट आई। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 235 हो गई। 2/3 के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार होती है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मौसूल हो गया। जराए का कहना है, बहाल अरकान कौमी असम्बली का हलफ दोबारा नहीं होगा। पंजाब असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर नून लीग को 21, जबकि पीपल्स पार्टी, काफ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1-1 नशिस्त मिली। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। भारत खित्ते के अमन के लिए मुज़ाकरात की मेज पर आए। कश्मीर जैसे तस्फिया तलब मसले पर बातचीत जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी मसला है। भारत इल्जाम तराशी के बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों का हिस्सा बने।
तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियां खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं। अमेरिकी नायब सदर ने बड़े पाकिस्तानी हमले से खबरदार किया था। जेडी वेंस का मोदी को फोन आया तो उसी कमरे में मौजूद था। मोदी को कहा गया अगर कुछ बातें तस्लीम ना की तो पाकिस्तान इंडिया पर बहुत बड़ा हमला करेगा। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक को इंटरव्यू, कहा उस रात पाकिस्तान ने वाकई बड़े पैमाने पर हमला किया था। अमेरिका की सालिसी के सबब ये जंग सिर्फ 3 रोज बाद 10 मई को खत्म हो गई थी। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा अमरीका। एयर चीफ ने अमरीका में आला सतह मुलाकातें की। मुलाकातें स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन और कैपिटल हिल में हुई। गुज़श्ता एक दहाई के दौरान किसी सरबराह पाक फजाइया का ये पहला दौरा है। ISPR का कहना है दौरा दिफाई ताउन, इलाकाई और आलमी सलामती के उमूर में अहम किरदार अदा करेगा। एयर चीफ का अस्करी ताउन और तरबियती शोबों में मौजूद ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का आदा। तफसीली गुफ्तगू के दौरान मुस्तकबिल में आला सतह अस्करी ताल्लुकात के क़याम पर भी इत्तेफाक किया गया। मरी में 2 ताजिर ग्रुपों में झगड़ा, GPO चौक मैदान जंग बन गया। होटल की छत से छोटे बड़े हथियारों से फायरिंग, मुतअद्दिद अफराद जख्मी, सयाहों की गाड़ियों के शीशे भी टूटे। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। तर्जुमान पुलिस का कहना है दोनों ग्रुपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स के बाद पाकिस्तान रेलवे ने भी किराए बढ़ा दिए। एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा। किराया बढ़ने का इत्तलाक एडवांस बुकिंग पर भी होगा। हुकाम का कहना है डीजल महंगा होने से रेलवे को माहाना 10 करोड़ 90 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। महकमे ने 1 माह के दौरान दूसरी बार किरायों में इजाफा किया है। दरियाए स्वात के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मज़ाहमत पर 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। शहरियों ने तजावुजात को स्वात की सयाहत का दुश्मन करार दे दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ARY न्यूज को बताया दरियाओं पर जहां जहां तजावुजात हैं उनका खात्मा किया जाएगा, किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी। कार्रवाई के बाद अगर किसी को लगता है कि किसी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया गया तो आगाह करें। यूरोप में शदीद गर्मी, एक दिन में 6 अफराद हलाक। स्पेन यूरोप का गर्म तरीन मकाम, पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। कैटालोनिया में खुश्क मौसम और तेज हवाओं की वजह से फसलों में आग भड़क उठी। कई फार्म जलकर राख हो गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक। कई शहरों में तालीमी इदारे बंद। रोम समेत कई शहरों में दोपहर के औकात में बाहर काम करने पर पाबंदी आयद। तुर्की के सूबा इजमीर के जंगलात में लगी आग बुझाई ना जा सकी। दर्जनों मकान शोलों की नजर। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन पर हमला करने वाले मुलजिम पर एक और मुकदमा दर्ज। क्राउन प्रोसिक्यूशन के मुताबिक अंकित लव ने जाली सर्टिफिकेट अदालत में पेश करके इंसाफ के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की। अंकित ने सर्टिफिकेट में कश्मीर का महाराजा होने का झूठ बोला ताकि इस्तिस्ना हासिल कर सके। अंकित लव का मुकदमा मजिस्ट्रेट कोर्ट से क्राउन कोर्ट मुंतकिल। नए माली साल में 7,000 आइटम्स पर टैक्स और ड्यूटीज में कमी। नोटिफिकेशन जारी। सनती शोबे के खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटीज भी कम कर दी गई। ब्रीडिंग जानवर, ब्रीडिंग मुर्गी और जिंदा मछली की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी कम करके 5% कर दी गई। इम्पोर्टेड दूध, पाउडर मिल्क और दही पर ड्यूटी 20% होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मई से वापसी पर फील्ड अस्पताल का दौरा, सहूलतों की फराहमी का जायजा लिया। डॉक्टर और अमले से अस्पताल की वर्किंग की तफसीलात दी। मरियम नवाज का कहना था इंसानियत की खिदमत ही नून लीग का मंशूर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर मंसूबा कामयाबी की जानिब गामजन। 5,293 घरों की तामीर मुकम्मल। सिंध का तरक्याती बजट अवामी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक विजन है। सिंध हुकूमत ने 1 ट्रिलियन रुपए का तारीख साज तरक्याती बजट पेश किया। अहम मंसूबों को इसका हिस्सा बनाया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कराची में कोरंगी कॉजवे पुल की तामीर, शाहरा भुट्टो की तोसी की जाएगी।
सेफ सिटी मंसूबों का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। सन भर में पानी की फराहमी और निकासी के लिए नुमाया इकदाम किए गए। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनजीराबाद के लिए 7-7 अरब रखे गए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की एथियोपिया के सफीर से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और हवाबाजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कामरान टिसोरी ने कहा, पाकिस्तान अफ्रीकी मुल्कों के साथ तिजारत के फरोग के लिए इकदाम कर रहा है। एथियोपियन सफीर बोले, पाकिस्तान के साथ ताउन को वसअत देना चाहते हैं। इसराइल ने गजा में 60 दिन की जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा उम्मीद है हमास इस मुआहदे को कबूल करेगा क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं बल्कि बदतर है। हमास ने 60 दिन के बजाय मुकम्मल जंगबंदी और गजा पर कंट्रोल का मुतालबा कर दिया। इसराइल का साफ इनकार, कहा वो गजा का कंट्रोल हमास को नहीं देगा। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले, 24 घंटों में मजीद 116 फलस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज पर फायरिंग से 28। मशरक़ी गजा में स्कूल पर बमबारी में 40 अफराद लुक़मा अजल बने। खान यूनुस में इसराइली बमबारी में 6 और शुमाली गजा में घर पर बमबारी में 10 अफराद जान से गए। इसराइली फौज ने खान यूनुस को खाली करने की धमकी दे दी। बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने गजा में अमरीकी इमदादी मराकज को मक्तल करार दे दिया। 170 NGOs ने मुश्तरका खत में लिखा, कहतज़दा फलस्तीनियों को इमदाद के नाम पर जमा करके उन पर बमबारी की जा रही है। अमरीकी तंजीम दानिस्ता लोगों को फौजी जोन में धकेल रही है। 2 माह में इमदाद के लिए खड़े 600 फलस्तीनी शहीद हो चुके, 4000 से जायद जख्मी हैं। सुना है ज़हरान ममदानी पागल हैं। अगर न्यूयॉर्क के लोग उन्हें वोट देते हैं तो वो भी पागल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने तो उन्हें फंड्स लेने व्हाइट हाउस आना पड़ेगा, देखकर मजा आएगा। ज़हरान ममदानी ने रद्द अमल में कहा, अमरीकी सदर ने मेरी शहरियत छीनने, गिरफ्तारी और कैद करने की धमकी दी। ये न सिर्फ जमहूरियत पर हमला है बल्कि न्यूयॉर्क के हर शहरी को पैगाम है कि आवाज उठाने वाले को तारीकियों में धकेल दिया जाएगा। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर का उर्स, जायरीन के लिए बहिश्ती दरवाजा खोल दिया गया। अंदरून और बैरून मुल्क से हजारों जायरीन ने बहिश्ती दरवाजे से गुजरने की सादत हासिल की। बहिश्ती दरवाजा अजान फजर तक खुला रहा। उर्स की तक़रीबात 10 मुहर्रमुल हराम की अजान फजर तक जारी रहेंगी। पाक भारत कशीदगी के बायस एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप मुत्तहिदा अरब इमारात में कराने पर गौर किया जा रहा है। मेगा इवेंट का आगाज 4 या 5 सितंबर से होगा। पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होने का इम्कान। फाइनल 21 सितंबर को खेला जाएगा। एशिया कप में पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और UAE की टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया और स्टेक होल्डर्स की मुलाकात। इजलास में PSL की 10 साल की कारकर्दगी की तफसीलात पेश की गई। PSL 9 और 10 के एदाद शुमार का मवाजना किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, PSL उम्मीद और यकजहती की अलामत है। PSL ने आलमी मयार की क्रिकेट और नाकाबिल फरामोश लम्हात दिए। फ्रेंचाइज मालिकान, स्पॉन्सर्स, सिक्योरिटी इदारों और मद्दाहों का शुक्रिया। PSL को मजीद मजबूत और आलमी सतह पर फाल बनाएंगे। और शारजा में जावेद मियांदाद के तारीखी छक्के ने आमिर खान की शादी कैसे खराब की। भारतीय अदाकार का इंटरव्यू में दिलचस्प इंकशाफ। कहा, 18 अप्रैल को मेरी शादी थी। उस दिन इंडिया पाकिस्तान से जीत रहा था। मैं खुश था कि शादी भी हो गई, मैच भी जीत रहे हैं। जैसे ही मियांदाद ने आखिरी गेंद पर छक्का मारा, सारा मूड खराब हो गया। जावेद मियांदाद से मुलाकात हुई तो उनसे कहा कि आपने मेरी शादी का दिन खराब कर दिया। और रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम चैंपियन का विंबलडन में फातिहाना आगाज। नोवाक जोकोविच ने फ्रांस के मुलर को 1-3 से शिकस्त देकर पहला इम्तिहान पास कर लिया। इवेंट में स्टार खिलाड़ियों का फ्लॉप शो। सेकंड सीड कोको गाफ का पहले राउंड में सफर तमाम। यूक्रेन की डियाना ने अपसेट शिकस्त दी। जर्मनी के अलेक्जेंडर भी बुरी तरह नाकाम। फ्रांसीसी हरीफ ने 3-2 से बाजी मारी। विंबलडन के तमाम मैच A स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।
वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप क्वालिफायर्स में पाकिस्तान का शानदार कमबैक। अपने दूसरे मैच मेजबान इंडोनेशिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से नादिया खान और सोहा ईरानी ने पहले ही हाफ में गोल दागे। फतह पर खिलाड़ियों ने भरपूर जश्न मनाया। इवेंट में कौमी टीम का तीसरा मुकाबला हफ्ते को किर्गिस्तान से होगा।